हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज मैं आपके सामने स्टार्ट करने वाला हूँ रिकरेंस रिलेशन ऑफ लीजेंड्री पॉलिनोमियल। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और एग्जाम में इस पे एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है। लाइक लीजेंड्री के अंदर तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक जनरेटिंग फंक्शन, दूसरा है रिकरेंस रिलेशन, तीसरा है ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी और चौथा एक और है रोड्रिगेज फार्मूला जो मैं आपको बता चुका हूं। सो यहाँ पे मेरे जो आईटेब आ रहा है, यहाँ पे मेरे पुराने वीडियोस लाइक बेसल और लीजेंड्री पे देख सकते हैं, सीरीज सॉल्यूशन पे है और भी बहुत सारे मेरे पुराने जो वीडियोस हैं वो भी आप यहाँ पे आईटेब में जाके देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे रिकरेंस रिलेशन फार्मूला। अब यहाँ पे क्या होता है, शो दैट, देखो ये जो रिकरेंस रिलेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब ज्यादा नॉर्मली एग्जाम में आता है पर ये स्टूडेंट को बड़ा कंफ्यूज करता है। लाइक ये तीनों एक ही है ना, तीनों एक ही है ना। आप ये पढ़ के गए ना, बता पड़ा सर ये तो ये वाला एग्जाम में आ गया, मुझे पता ही नहीं ये कौन सा है। अरे भाई ये वही है ना, तो तीनों रिकरेंस रिलेशन एक ही है ना। अपने को अगर इन तीनों में से कोई सा भी एक पूछा जाता है तो उसका प्रूफ एक ही है। आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कैसे हम करेंगे। देखिए आप लोग यहाँ पे प्रूफ है ना, हम जानते हैं वही जनरेटिंग फंक्शन का कंसेप्ट लगाना पड़ेगा। जनरेटिंग फंक्शन क्या होता है, 2x माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी z पावर n pnx, है ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू z, सॉरी, ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। हम क्या करेंगे, दोनों साइड में z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे ना, विथ रेस्पेक्ट टू z। तो ये -1/2 आगे आएगा, है ना, ये आएगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, यहां आ जाएगा -3/2 और z के रेस्पेक्ट में करें तो यहां से आएगा माइनस का 2x और यहां से आएगा प्लस का 2z इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n z पावर n-1 pnx। क्लियर। अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं स्टूडेंट। तो यहां से -2 कॉमन लेता हूं, 2 से 2 कैंसिल कर लेता हूं और माइनस, तो यहां से आ जाएगा ये x माइनस जेड 1 माइनस 2xz z स्क्वायर -3/2 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एन z पावर n-1 pnx। कोई प्रॉब्लम यहां पे। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 2xz प्लस z स्क्वायर ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड में। तो जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये एक पावर है, जब इससे मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ पे 3.5 पावर है ना नेगेटिव की, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर पावर -1/2 और ये आएगा 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n z पावर n-1 pnx, है ना। देन अब देखो हम ऐसा मल्टीप्लाई क्यों किया, ताकि ये जो -3/2 पावर है मैं चाहता हूं ये -1/2 बन जाए और इसकी जगह मैं वापस ये वैल्यू उठा के रख दूं। यहां पे ये वैल्यू उठा के आप यहां रखेंगे, है ना। तो हम जानते ही आएगा x माइनस जेड समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी z पावर n pnx n है ना। देन 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी z पावर n pnx। नाउ स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x को। तो जैसे आप x को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा x समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी z पावर n pnx माइनस, अभी z को मल्टीप्लाई करूंगा तो स्टूडेंट क्या आएगा, n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, तो z और z क्या हो जाएगा, z पावर n+1 pnx। नाउ अब वही काम यहाँ करेंगे हम, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n z पावर n-1 pnx। नाउ 2xz को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट -2x तो बाहर रहने दीजिए, n इज इक्वल टू, तो z इससे मल्टीप्लाई होती है आएगा n z पावर n pnx। नाउ अब ये z स्क्वायर अंदर जाएगा तो स्टूडेंट आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी n z पावर n+1 pnx, है ना। इस तरह से वैल्यू आएगी। नाउ इक्वेटिंग कोएफिशिएंट ऑफ z पावर n on both side of equation। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड के अंदर z पावर n के कोएफिशिएंट को इक्वेट करते हैं। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, z पावर n है ना, तो इसका कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पे, देखो इसका कोएफिशिएंट है x pnx, दिख रहा है यहाँ पे।
अब देखो z पावर n का कोफिशिएंट, पर स्टूडेंट यहां तो z पावर n+1 है, तो भैया इसको n+1 को n बनाना है तो n की जगह क्या रखें, n-1। जैसे ही n की जगह n-1 रखोगे तो -1+1 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जहां पर n है वहां n-1 रखेंगे तो यहां पे भी n-1 रखेंगे तो स्टूडेंट ये माइनस तो आएगा Pn-1x। समझने की जरूरत है यहां पे। अब देखो यहां पे n-1 है, हमें चाहिए n, तो हमें n की जगह क्या रखना, एक बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि माइनस है, तो एक बढ़ाएंगे तो n हो जाएगा। तो जैसे एक बढ़ाएंगे तो जहां पर n है वहां क्या रखेंगे, n+1। तो z पावर n का कोफिशिएंट कितना आएगा स्टूडेंट, n+1 Pn+1x। नाउ ये तो ऑलरेडी z पावर n है तो बिल्कुल टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है आपको, 2x n Pnx। नाउ इधर z पावर n, देखो यहाँ n+1 है, हमें n चाहिए तो एक कम करना पड़ेगा, एक कम करेंगे तो n की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे, n-1 Pn-1x। तो ये थोड़ा सा समझने की जरूरत है आपको, है ना। अब हमें प्रूफ में क्या चाहिए, nPn चाहिए। आप एक काम करो, जो भी एक टर्म है उसको इधर ले लो, तो n+1 Pn+1। तो अपन एक काम करते हैं, ये n+1 Pn+1 ले लेते हैं ना, इसको एक साइड ले लेता हूँ, बाकी सबको एक साथ ले लेता हूँ। तो मैं इसको इधर लेके आता हूँ, तो स्टूडेंट ये 2x है, ये वाली टर्म इधर आएगी, तो ये x है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे x कॉमन निकाल देता हूँ, और ये टर्म माइनस की इधर आएगी तो क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, तो ये आएगा 2n Pnx। और ये वाली टर्म भी मैं इधर लेके आता हूँ, तो स्टूडेंट ये माइनस है और ये इधर आएगा, तो ये प्लस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा सिर्फ n Pn-1x, है ना, क्योंकि ये माइनस है और ये इधर आएगा, तो ये माइनस का ये प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा खाली n Pn-1x। बाकी ये वाली टर्म एज इट इज रहेगी यहाँ पे n+1 Pn+1x। तो स्टूडेंट ये वाला रिकरेंस रिलेशन आपका प्रूव हो गया। देखिए आप लोग, कौन सा वाला प्रूव हुआ, ये वाला, है ना, लाइक ये वाला, देखिए आप बिल्कुल डिक्टो है ना, है थोड़ा सा आगे पीछे लिखा हुआ है ना। या आप चाहो तो इसको मैं ढंग से लिख लेता हूँ, तो n+1 Pn+1 इज इक्वल टू, मैं इसको लिख देता हूँ n Pn-1x प्लस क्या है यहाँ पे 1 + 2n, यहाँ पे इसको पहले लिखना था, सॉरी, है ना, तो इसको पहले लिख देते अपन, है ना, 1 + 2n, है ना, x Pn(x) प्लस n Pn-1x। देखो ये वाला बिल्कुल ये है ना। अब आपको एक और रिकरेंस रिलेशन प्रूव करना है, तो स्टूडेंट इसी को आप ये लिख सकते हो। देखो आपने ये तो लिखा ही लिखा, है ना। अब एक काम करो, ये वाली जो टर्म है ना, इस टर्म में क्या करो आप 2n+1 से डिवाइड कर दो। अगर जैसे ये पूछे, कौन सा वाला पूछे, ये वाला पूछे ना, तो भैया क्या हो रहा है, ये जो x Pn है ये तो एज इट इज रह रहा है, इस 1 + 2n को क्या कर रहे हैं हम, डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे डिवाइड 1 + 2n को करेंगे ना, डिवाइड बाय 1 + 2n, तो जैसे 1 + 2n से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा x Pn(x) और ये प्लस है, ये उधर जाएगा। चलो एक काम करते हैं, पहले हम डिवाइड कर देते हैं, या एक काम करो बेटर है, इसको उधर लेके जाओ। तो पहले मैं यहाँ डिवाइड कर देता हूँ, ये आएगा n+1, है ना, ये आएगा 1 + 2n n+1x, है ना, और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा n/1 + 2n, है ना, ये आएगा आपके पास Pn-1। देखिए आप बिल्कुल ये यार आपके पास यहाँ पे, है ना, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखिए पे माइनस का आ रहा है ना, एक्चुअली उधर जा रहा है, पे क्या आ रहा है n-1 है ना, तो n+1/2n-1 है ना। लाइक ये वाली जो टर्म है, ये टर्म इधर आएगी तो बिल्कुल माइनस की होगी ना, हाँ माइनस की होगी, तो यह माइनस आएगा, सॉरी, है ना, यहाँ माइनस आएगा, तो उधर जाने के बाद क्या होगा, ये बिल्कुल ये माइनस का होगा, उधर जाके क्या होगा, ये माइनस का है ना, हाँ, तो ये माइनस का ही रहेगा ना, बिल्कुल माइनस ही आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन था, करेक्ट कर लीजिएगा। और एक और आपसे पूछा जा रहा है ये वाला, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, जैसे ये वाला पूछा जाए फर्स्ट वाला, तो क्या करेंगे, पुट n = टू, मैं यहाँ लिख देता हूँ, है ना, क्या करेंगे अपन, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, जो ये वाली इक्वेशन है, कौन सी वाली इक्वेशन है, ये वाली, है ना, लाइक ये वाली, है ना, तो इसके अंदर आप क्या करेंगे, पुट n = n-1। जैसे ही n की जगह n-1 रखेंगे तो स्टूडेंट ये आपके पास आ जाएगा प्रूफ, क्या आएगा, n Pn = n-1 रखेंगे तो ये आएगा आपके पास 2n-1, है ना, और यहाँ पे x n-1 हो जाएगा, तो x Pn-1x, और यहाँ पे भी n की जगह n-1 रखेंगे तो माइनस n-1 Pn-2x। तो इस तरह से इसको हम प्रूव करते हैं। तो स्टूडेंट बिल्कुल एक ही है, एक को 3 अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। अब नेक्स्ट सेकंड रिकरेंस रिलेशन देखिए आप इसको कैसे हम प्रूव करते हैं। सो स्टूडेंट देखिए सेकंड रिकरेंस रिलेशन को कैसे प्रूव करते हैं हम लोग, यहाँ पे बहुत ईजी है ये भी, है ना। हम जानते हैं जेनरेटिक फंक्शन क्या होता है, 1 - 2 समेशन n = 0 to ∞ z पावर n Pn(x), ये हमारा रिकरेंस रिलेशन मीन जेनरेटिक फंक्शन होता है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू, क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो स्टूडेंट क्या आएगा, पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, तो बिल्कुल आपको
टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ आएगा माइनस का 2x, यहाँ आएगा 2z, है ना, ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z पावर n माइनस 1 pnx। नाउ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 कॉमन आएगा, देन ये आएगा आपके पास x माइनस जेड 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, है ना, समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z पावर n माइनस n pnx। नाउ अगेन, है ना, हम क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं इसको करूंगा, ध्यान रखना, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा, इसी को मैंने z के, इसी को मैं x के रिस्पेक्ट में करूंगा, है ना। तो x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट, वही सेम, माइनस 1/2 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर, और x के रिस्पेक्ट में करें तो यहाँ आएगा माइनस का 2z समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, यह आएगा n आई मीन z पावर n pn डैश x, है ना। अब एक बार ध्यान रखने की जरूरत है, स्टूडेंट बोलते हैं मैं सर हमें कैसे पता पड़ेगा, कैसे करना, मेरे भाई आपको यहाँ डैश लाना है तो ऑब्वियसली x के रिस्पेक्ट में करोगे तभी तो डेरिवेटिव आएगा, p डैश आएगा, बाकी तो p का तो हो गई नहीं। सो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, नाउ माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2, ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z पावर n pn डैश x, नाउ मल्टीप्लाई बाय x minus z on both side of equation। हम क्या करते हैं, x माइनस z से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे ही आप x माइनस z से दोनों साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा z x माइनस z, और यहाँ पे टर्म आएगी आपके पास 1 माइनस 2xz प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3/2, और यहाँ पे भी करूँगा मैं तो ये आएगा आपके पास x माइनस z समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z पावर n pn डैश x। नाउ स्टूडेंट इसकी जो वैल्यू है, देखिए आप, इसकी वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं, दिख रहा है ये, तो ये वैल्यू उठा क्या रखूंगा मैं, यहाँ रखूंगा, तो यहाँ आएगा z समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आएगा n z पावर n माइनस 1, है ना, pn x इज इक्वल टू, यहाँ इस x को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये तो एज इट इज आएगा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z पावर n pn डैश x, और z को मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आएगा समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z पावर n pn डैश x। नाउ इक्वेटिंग, इसको भी z को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बेटर रहेगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n z पावर n pn x। नाउ x समेशन, ये चाहो तो x को अंदर ले लो, नहीं तो बाहर भी चलेगा, n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z पावर n pn डैश x माइनस n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी z पावर n प्लस 1 pn dash x। Now equating coefficient of z power n on both side of equation। तो स्टूडेंट दोनों साइड में z पावर n का कोफिशिएंट देखेंगे तो z पावर n का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना आएगा, n pn x, और यहाँ पे z पावर n का कोफिशिएंट आएगा x pn dash x, और यहाँ पे z पावर n, तो यहाँ पे तो z पावर n प्लस 1 है, हमें n चाहिए तो एक कम करना पड़ेगा, कम करेंगे तो जहाँ पर n है वहाँ कितना आएगा, n माइनस 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, देखिए बिल्कुल यही आ रहा है ना। तो स्टूडेंट मेरे जो यहाँ पे कंटेंट आपको दिया है रिकरेंस, नॉर्मली ये 2 रिकरेंस रिलेशन ही पूछे जाते हैं, और भी रिकरेंस रिलेशन है पर इन दोनों से ही बाकी रिकरेंस रिलेशन निकलते हैं, सो आप वो आप खुद कर लीजिएगा अपने लेवल पे। अब मैं आपके सामने इसके बाद लेने वाला हूँ ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी, देन इस टॉपिक को हम आगे और लेके चलेंगे। सो स्टूडेंट आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स हैं उस पर और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, और जो नेक्स्ट आगे जो वेकेशंस आ रहे वाले हैं उनमें मैं आपके लिए MCQs लेके आने वाला हूँ, जितने भी मैंने कंटेंट आपको पढ़ाया है, सो दैट कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यहाँ पे हेल्प मिले। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, यहाँ पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू।